हेलो बच्चों, जैसे कि अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, वो सीरीज कंटिन्यू चल रही है। उसमें आज जो है, आज करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एंड राज्य, ठीक है, टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः चार ही आर्टिकल हैं, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? सरकार ने रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बाइफरकेट किया है, तो आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंतर्गत किया है। तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया है, ठीक है। तो 4 आर्टिकल हैं, इसमें आपको यूनिटेटिव क्या पढ़ना होता है आपको, 4 आर्टिकल्स, फिर कुछ कमेटी थी जिनके, क्योंकि देखो सरकार में तो खुदा दिमाग होता नहीं है, वो खुद कुछ काम करने के लिए कुछ भी काम करना होगा उन्हें, तो वो एक कमेटी बनाता है कि जी हाँ जी ये समस्या है, बताओ इसका कैसे समाधान होगा। तो आपको जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो पता होगा आपको कि भारत में 552 रियासतें थी, उनको मिला के कुछ राज्य बनाए गए थे। तो फिर उसमें से डिमांड हुई कि हमको अलग अलग राज्य बनाया जाए, तो उस राज्य को कैसे बनाया जाए, क्या उनका बेसिस हो, तो उस बेसिस पर 4 कमेटियाँ आई थी। तो वो कमेटी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन्हें जो पहले तो करेंगे आर्टिकल, उस बाद करेंगे कमेटियाँ जिनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जो पहली चार ही आर्टिकल है, तो क्लास शुरू करते हैं। देखो पहला लिखते जो अपना टॉपिक है यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक, टेरिटरीज। दूसरी बात ये करते हैं आपको, तो देखो आपको पहले तो ये चीज आपको करेक्शन कर लो। जो मैंने आपको प्रीएम्बल कराया था ना, प्रीएम्बल, तो उसमें मैंने एक डेट बताई थी आपको। क्या डेट थी वो? 13 दिसंबर 1946। तो उस डेट में थोड़ी सी आपको एक मिस इंटरप्रिटेशन होगा कि ये डेट जो है प्रीएम्बल की नहीं है। ये डेट जो मैं बताया था, जो मैंने कहा था आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने जो ड्राफ्ट जो था ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया था, जो इंट्रोड्यूस करवाया था जिस दिन, वो डेट थी 13 दिसंबर 1946 की। मतलब जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट जो था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिस दिन लेके आए बिहार सभा में, तो वो डेट थी 13 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ना कि वो डेट थी प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस करवाने की। ये चीज़ वहाँ करना क्लियर आप। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको आपके यहाँ से। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमें करना है। तो यूनियन एंड टेरिटरीज हैं, तो इसमें 4 आते हैं वो आर्टिकल्स। देखो कौन कौन से आते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। बड़ी थी ना, अच्छी हिंदी मिक्स दोनों थी। देखो क्या होता है, 4 ही आर्टिकल हैं और 4 ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आर्टिकल्स में से पहला आर्टिकल कहता है आपको कि नेम ऑफ, जो पहला क्या कहता है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक। तो ये आपका कहता है कौन, आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत ये आपके आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपको पहला, समझ गए। लेकिन जो नाम होंगे स्टेट्स के, वो आर्टिकल 1 में लिखे वो नहीं है, ये लिखे कहाँ गए हैं, शेड्यूल 1 के अंदर। कि यदि आपको नाम देखना है कि कितने राज्य हैं भारत में, किसका क्या नाम है, तो वो आपको आर्टिकल 1 में नहीं, वो है आर्टिकल कहाँ दे देना होगा आपको, शेड्यूल 1 में देना होगा, शेड्यूल 1 के अंदर। तो ये देखो आपको मैंने शेड्यूल करवा रखा आपको, यदि नहीं किया है आपने तो जो पॉलिटिकल लेक्चर 1 है वहाँ जाके आप देख सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो ये था आपका। इसके बाद देखो क्या आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई राज्य को आप अपने में समाहित कर सकते हैं जो राज्य अभी भारत का पार्ट नहीं है। मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और स्टेबलाइजमेंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज करता हूं। इसकी लैंग्वेज लिखो आप, फॉर्मेशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर प्रेजेंटली नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया,
ठीक। इसमें क्या है, आपको उन राज्य को इसमें लाना होगा जो अभी प्रेजेंटली भारत का पार्ट नहीं है। जैसे आपका पीओके है, ये भारत का भी पार्ट आपको नहीं है। यदि आपको इसको भारत में जब भी आप इसको मर्ज करोगे, जब आपकी मोदी जी या कोई सरकार इसको अपने अंडर लेगी, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत लगी, ना कि 3 के अंतर्गत लगी। ठीक है, आर्टिकल क्या कहता है 3, आर्टिकल 3 कहता है डिस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक, मैंने लिखा है डिस्टोरेशन, मतलब क्या है, जो आपके भारत में जो भी 28 राज्य हैं, जो भी है, इनमें कुछ भी आप कर दो तोड़ फोड़। कि कोई मान लो बिहार है, तो बिहार का आधा बिहार काट के कोई नया राज्य बना दो, या उसकी बाउंड्री कम कर दो, या कोई पार्टिकुलर स्पेस किसी और राज्य दे दो। तो जो आपको उसमें तोड़फोड़ करना है, किसमें, एग्जिस्टिंग राज्य में। मैं लिखा ना डिस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो प्रेजेंट राज्य हैं इनमें कैसी तोड़फोड़ करो आपको आर्टिकल 3 के अंतर्गत करना होगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है आपको कि इन दिनों जो भी अमेंडमेंट करोगे, लिखता हूं देखो, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 और 3 इज आउट ऑफ आर्टिकल, नहीं, एक मिनट, इसका क्या फॉर्म है, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 और 3, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 और 3 इज नॉट कंसिडर अंडर आर्टिकल 368। कि आप कोई भी करो अमेंडमेंट, किसमें, 2 या 3 के अंदर कुछ भी करो, वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात सोचिए, आप कोई भी इसमें कर रहे हो तो सबको क्या चाहिए, ओनली इन्फॉर्म टू प्रेसिडेंट, बस आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है। सेकेंड थिंग्स, ओनली 50% मैंडेट रिक्वायर्ड फॉर अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 और 3। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ 50% चाहिए, मतलब बहुमत आर्टिकल 2 और 3 में करने के लिए। सेकेंड थिंग, ओनली इन्फॉर्म टू स्टेट इन विच, इसको रहने दो आप, ये आपको इतना डेप्थ में जाने जो जरूरत नहीं है। बस ये आप इतना याद रख लो कि यूनियन टेरिटरी 4 आते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। पहले में क्या है, जो नेम है ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 2 कहता है क्या, जो कोई नया राज्य जो हमारा भारत का पार्ट नहीं है, उसको यदि हम भारत में मर्ज करना चाह रहे हैं तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। तीसरा क्या बोलता है कि डिस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो प्रेजेंट राज्य है इसके अंदर कुछ भी कर लो तोड़ फोड़, किसी को दे दो या फिर आधा पार्ट बार बूट दो, जो भी करना है आप 3 के अंतर्गत करोगे। 4 क्या कहता है कि जो भी आप करोगे अमेंडमेंट 2 और 3 के अंतर्गत, वो आर्टिकल 360 के अंदर जो कंसिडर नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो ये था आपका यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में सिंपल थिट, ये थे आपके आर्टिकल। इसके बाद करेंगे हम 4 कमेटियां जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप नोट कर लो। अब मैं इसको रफ करता हूं, तो इतना ही आपको यूनियन स्टेट के अंदर। बस अभी आपको जो कमेटी है उसके मेंबर आपको याद रखने हैं और उनके रिकमेंडेशन क्या थे। तो देखो क्या था आपका, जो पहली कमेटी थी वो आपकी थी, एक मिनट, तो कमेटी फर्स्ट, पहली कमेटी वो थी आपकी एसके वो थी आपकी एसके धर कमेटी।
ये आपकी कमेटी कब आई थी? ये कमेटी आई थी 1948 और इसने अपनी रिपोर्ट भी 1948 में ही दी थी। तो इसके जो मेंबर थे, मेंबर्स जो आपसे पूछता है, पहला कौन थे? जगत नारायण लाल, ठीक है। सेकंड कौन थे आपके? पन्ना लाल, ठीक है, पन्ना लाल। और थर्ड ये खुद थे, SK धर, ये खुद थे। तो क्या कौन थे इसमें? 3 लोग थे आपके, दिख रहे हैं आपको? SK धर कमेटी के अंदर जगत नारायण, पन्ना लाल और SK धर कमेटी। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? इन्होंने क्या किया? जो इनकी रिकमेंडेशन थी क्या थी? देखो, रिजेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो डिमांड थी ना कि राज्य के आधार पर जो राज बने, वो इस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि जब भारत हुआ आज़ाद तो उस टाइम डिमांड उठी कि मराठियों को नया राज चाहिए, पंजाबियों को नया राज चाहिए। तो उस पर सरकार ने बिठाई कमेटी। क्या इनकी डिमांड जायज़ है कि राज्य के आधार पर क्या हम राज्य को बांट सकते हैं? तो ये कमेटी थी। इन्होंने कहा नहीं, आप राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते। ये कौन थी? SK धर कमेटी। एक कमेटी और लिखो आप, इसको बोलते हैं JVP कमेटी। ये कमेटी कब आई? ये भी आई 1948 में। तो इसमें देखो J4 मेंबर कौन थे? आपको उनके मेंबर याद रखना। कौन मेंबर्स? पहला कौन थे? जवाहर, ठीक है, जवाहर लाल नेहरू, एक मिनट, न्यू नहीं, नेहरू। सेकंड वल्लभ भाई पटेल, ठीक। थर्ड कौन थे आपके? थर्ड थे आपके पटविया, ठीक है, पट्टा भाई का नाम क्या था? श्री रमैया, ठीक है, ये थे आपके, ठीक है, इनके नाम थे। इन्होंने भी क्या किया? जो इनकी क्या थी रिकमेंडेशन? दे आल्सो सपोर्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ SK धर कमेटी। समझे? मैं कहता हूँ उस टाइम भाषाओं की आधार पर राज्य की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो पहली कमेटी तो आई SK धर कमेटी। इसने कहा कि भाषाओं के आधार पर राज नहीं बना सकते आप। फिर डिमांड बढ़ती गई। फिर 3 कमेटी बैठी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और आपके पट्टे भाई श्री रमैया थे। तो इन्होंने जो सेम थी इनके रिकमेंडेशन को कहा नहीं, हम भाषा का आधार पर राज्य नहीं बना। लेकिन इतना डिमांड बढ़ता गया कि उसमें एक नाम पूछा जाता है, पोट्टी सिमरालू, ठीक है, एक नाम आता है, कुछ लिख लो आप। इसको मैं रफ करता हूँ आप। इसमें एक नाम आता है आपका, एक मैं नाम लिखता हूँ, नाम साउथ ना, तो नाम स्पेलिंग गलती होगी। पोटी श्री रामालू। ये आदमी थे ऐसे जिन्होंने 56 डे का क्या 63 डे क्या इन्होंने हंगर स्ट्राइक। और ये
ड्यू टू द हंगर डाइड हो गए, हंगर ही डाइड, ठीक है, ये मर गए। अब इनके मरते ही आंध्रा में काफ़ी बड़ा बवाल हो गया कि क्योंकि इनकी डिमांड थी कि हम जो आपका तेलंगाना, जो आपका आंध्रा है और तमिलनाडु है, एक ही भाषा तमिल है, एक भाषा तेलुगु है। इन्होंने कहा कि हमारी तेलुगु भाषा है, कल्चर अलग है, हमें क्या अलग। तो ये 56 लेकर बैठ गए धरने पे, और ये 22 लाख बाई मिस हैपनिंग ये मर गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आंध्रा में काफ़ी वो हो गया एनार्की। तो इसको देखते हो जो आपका पहला राज्य था, लिखो नोट करके, आंध्र प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट which was formed on the basis of language। कब बना था ये आपका 1 अक्टूबर 1953, ठीक। अब सरकार सोचा कि हमने बना दिया, अब मामला जो है ठंडा हो जाएगा, लेकिन और डिमांड बढ़ गई कि नहीं अब तो हमें भी राज दिया जाता। तो क्वेश्चन ये आता है कि पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर, वो था आपका आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। क्यों बना था कि पोटी श्रीरामुलु जो है थे वो 56 दिखे बैठ गए थे स्ट्राइक पे, और वो जो मर गए थे, तो उसको शांत करने के लिए सरकार ने ये कदम लिया। लेकिन ये जो है सरकार के लिए बन गई गले की रीढ़ की हड्डी। क्यों, अब ने डिमांड कर दिया। फिर जो सरकार ने बिठाया एक कमेटी और कि सर इसका कुछ ना कुछ समाधान कीजिए। फिर जो कमेटी आई उसका नाम देखो आप, ठीक। तो देखो ये जो कमेटी आई उसका नाम था आपका फजल अली कमेटी। क्या नाम था उसका कमेटी का? फजल अली कमेटी। तो जो इसमें मेंबर थे वो 3 मेंबर थे इसमें। पहला एक खुद थे ये फजल अली, सेकंड थे इसके जो बी नंबर पे थे, आपको सिर्फ नाम याद रखना है इनके, के.एम. पनीकर। थर्ड थे इसके एच.एन. कुंजरू। ये भी नाम मुझे नहीं पता था, मैंने खुद सर्च किया इसको, कुंजरू, ठीक है। तो ये 3 नाम थे जो इसके मतलब इन्होंने कर लिया व्यवस्था। ये कमेटी कब बनी थी? 1953 के अंदर। जो इसकी रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट सबमिटेड इन 1955। इसने क्या किया? इट एक्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट रिजेक्ट वन लैंग्वेज वन स्टेट। इसने कहा कि आप भाषाओं के आधार पर राज्य तो बना सकते हो, लेकिन एक भाषा एक राज्य वो चीज़ आप मत कीजिए। क्यों? वो देश की इंटीग्रिटी एकता के खिलाफ होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि फाजी अली कमेटी ने कि हाँ भाषा के आधार पर राज्य को बना सकते हो, लेकिन एक भाषा एक विधान पॉसिबल नहीं है। तो ये कमेटी थी। इसके बाद एक कमेटी और आती है जिसे हम बोलते हैं सा कमेटी। जैसी सा कमेटी। ये कमेटी क्या थी? देखो ये कमेटी थी आपकी, आपने नाम सुना होगा पेशू का, पटियाला ईस्ट
ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, PUSU। ई क्या था, जब आपको पता होगा ये 1966 से पहले आपका जो पंजाब था, हरियाणा एंड हिमाचल ये सब एक में थे। तो एक नाम है उनका, नाम रखो याद, मास्टर तारा सिंह। जो तारा सिंह थे उन्होंने डिमांड किया कि हम पंजाबी स्पीकिंग है, हरियाणा वाले हिंदी बोलते हैं, पहाड़ी वाले पहाड़ी बोलते हैं, आप हमें अलग किया जाए। तो इसी बेसिस पे जो कमेटी गठित की गई वो JC शाह कमेटी थी। तो जो इसके मेंबर थे वो मुझे मेंबर छोड़ो आप, जो हाँ शाह कमेटी थी, इसने रिकमेंड किया कि यस आप इसको 3 राज्यों में तोड़िए, जो हिंदी वालों को कर दो आप हरियाणा के अंदर, और जो पंजाबी स्पीकिंग है उनको पंजाब में कर दो, और जो हिमालय मतलब पहाड़ी बोलते हैं उनको कर दो पहाड़ी में। तो 3 राज्य बने। कौन कौन से बने आपके? हरियाणा बना आपका एक, हरियाणा, पंजाब और क्या बना? ये बना हिमाचल। हिमाचल पहले यूटी था, ये बना राज्य। ये राज्य बना आपका 25 जनवरी 1971 को। अरे था आपका 18वां स्टेट, ठीक है। हरियाणा था बना था, ये था हमारा 17वां स्टेट, 17वां राज्य मतलब स्टेट। तो देखो ये थी JC शाह कमेटी। आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 2A क्या था, अमेंडमेंट। अब थोड़ा रफ कराता हूँ, रफली आपको बताऊँ, इसको आप नोट कर लो। JC शाह कमेटी क्या थी? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पहले पंजाब पूरा एक था जिसमें कौन कौन थे? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल थे आपको। इसको जो एक मतलब तोड़ने के लिए ये कमेटी आई जिसका नाम था शाह कमेटी। शाह कमेटी ने बोला कि आप जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले उनको दे दो हरियाणा, जो पंजाब वाले थे पंजाबी स्पीकिंग उनको दे दो पंजाब, और जो थे आपके पहाड़ी मतलब जिनकी लैंग्वेज पहाड़ी थी उनको दे दो आप हिमाचल। तो 3 राज्य बने आपको इस तरह, ठीक है। तो ये 4 कमेटी थी जो आपको याद करना था। जो आप पूछेगा आपसे एग्जाम में एक पॉइंट और, जो लास्ट पॉइंट है आप देख लो आप चीज़ों को, क्योंकि रफली आपको चीज़ें मिलेंगी बुक में भी, वहाँ से भी नोट कर सकते हो आप। लेकिन क्या होता है चीज़ें हमें एक जगह मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको चीज़ों को एक कंपाइल किया है, ठीक है। यदि आप देखोगे मेरे नोट्स, तो देखो ये मेरे नोट्स है, चीज़ों को मैंने भी एक ही पेज पे कंपाइल किया है A4 शीट के ऊपर, दिख रहा है आपको। तो ऐसे आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। फिर देखो आपको एक पेज लिखाता हूँ, आपको जो चीज़ आपको पता नहीं होगा आप लिख लो। तो आपको पता होगा कि 552 हमारे क्या थे? प्रिंसली स्टेट थे हमारे, थे ना, प्रिंसली स्टेट से। तो इनको एक करने के लिए ना 3 लोगों का तीन लोग मैम थे, जिसमें से आपको एक नाम तो पता होगा, सरदार पटेल। एक और थे जो नाम पता हुआ आपको कौन थे, क्योंकि नाम के बाद पूछा जाता है। तो ये थे VP मेनन, एक मिनट, VP मेनन। एक थे आपके माउंट बैटन, ठीक है, माउंट बैटन। तो ये 3 लोग थे जिनको ये काम दिया गया था कि आपको जो ये प्रिंसली स्टेट हैं इनको आप एक स्टेट आप जो कैसे करोगे ऑर्गेनाइज, ये काम आपका है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये एग्जाम, ये क्वेश्चन आया था आपका, मैं बताऊँ बिहार पीसीएस के अंदर आया था, मैं बताऊँ लियो जो भी कहा गया था कि कौन थे जिनका काम था प्रिंसली स्टेट को ऑर्गेनाइज करने में। तो उसमें ना तो सरदार पटेल का नाम था, ना उसमें बीबी मेनन का नाम था। उसमें जो नाम दिया गया था माउंट बैटन का, तो इसका आंसर था माउंट बैटन। क्यों? ये 3 लोगों का था कंट्रीब्यूशन टू मैनेज दिस प्रिंसली स्टेट। तो एक लाइन समझ लो। तो लेकिन 3 थे ऐसे जिन्होंने भारत में मर्ज होना स्वीकार नहीं किया प्यार से। तो उनके लिए 3 राज्य थे जिनका नाम लिख लो आप। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा, चाहे आप जाके NDA दे आना, ठीक है, चाहे NDCDS। तो देखो 3 थे आपके, एक
एक था आपका हैदराबाद, ठीक। एक था आपका जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, एक मिनट, एक था आपका जूनागढ़, एक था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जो हैदराबाद था, इसके लिए जो सरकार ने किया था ना ऑपरेशन, उसका नाम है आपका ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। मतलब आपने भेज के आर्मी उस बेसिस पे हैदराबाद को सरदार पटेल ने मच गया था। जूनागढ़, यहाँ कराया था रेफरेंडम, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ये कब हुआ था आपका, 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन ये फंक्शन कब होता है, फंक्शनली 27 अक्टूबर 1947। ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। कई बार ये पूछते हैं कि 35वां अमेंडमेंट क्या था, क्या पूछते हैं आपसे, 35th अमेंडमेंट। ये था आपका किसके लिए, सिक्किम के लिए, इसको बनाया गया था यूटी। जो 36 था ना अमेंडमेंट, ये भी था सिक्किम के लिए। तो यहाँ क्या बना था, ये बना था आपका स्टेट। ये देखना, आपको चीज़ें याद रखना। फिर पूछते हैं आपके आर्टिकल 2A, ये भी था सिक्किम के लिए ही। इतना याद रख लो बस। ये था आपका, एक चीज याद कर लो। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि छत्तीसगढ़ कब बना, तो ये बना आपका 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का बना, तो ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड का बना बिहार से, तो ये बना था 15 नवंबर 2000 को। तो ये थी क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर, कंप्लीट हुई, खत्म। जितना हो सकता था, जितना क्वेश्चन पूछा गया आपको, चाहे एसएससी हो, डीपी हो, रेलवे हो, मैंने करा दिया आपको। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो यूनियन एंड टेरिटरीज के अंदर। तो ये थी क्लास आपकी। बताना कैसा लगा आपको, और प्लीज़ इसको यार शेयर करो, क्योंकि आपके व्यू कब होता है, क्योंकि आपका व्यू जो है हमारा एक होता है मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।